हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। कई बार हमारे मन में आता है कि ये सावन मास जो है बहुत सारे उपाय, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहे हो, और आप सबके मन में आता होगा कि ये चीज़ें कितनी हद तक लाभप्रद हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट और बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि यदि कोई शिव भक्त है और किसी भी कारण से, किसी भी बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है और ये छोटा सा उपाय कर लेता है ना, पर्सनली मैं बहुत सालों से ये बात बता रही हूँ, काफ़ी लोग समझते हैं और मैं ये मानती हूँ कि यदि भाग्य में होगा कुछ आपके संकट कटना तो आप 100% मेरी बातों पे भरोसा करेंगे, और नहीं होगा तो मैं क्या, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको यहाँ विश्वास दिलाने नहीं आएगी। और रही बात कि मैं जो कह रही हूँ वो बस एक, मैं आपको समझ जाइए कि जो गूंगा मीठे फल का रस अंतर्गत ही ध्यावे, मैं अंदर ही अंदर उस चीज़ को महसूस करती हूँ। जैसे गूंगा मीठे फल का रस तो महसूस करता है परंतु वो वर्णन नहीं कर सकता। वही चीज़ मैं सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ इतना विश्वास से कहती हूँ कि ये सावन ऐसे नहीं आता, ये आता है आपकी परेशानियाँ खत्म करने के लिए। तो वीडियो बड़ी हो सकती है, पूरे धैर्य के साथ वीडियो को सुनेगा और एक एक चीज़ को करें। सबसे पहली चीज़ कि इस सावन मास में आपको क्या करना चाहिए। आपको इस सावन मास, पूरे ये सावन मास में कुछ विशेष नियम करना चाहिए, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, आना जाना पड़े तो क्या करें, मिट्टी ना मिले तो क्या करें, हजारों प्रश्न हैं, हजारों प्रश्न हैं। और देखिए, एक चीज़ आपसे बता दूं कि यदि विश्वास तगड़ा हो और गहरा हो तो सारे प्रश्न फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ रास्ता मिल ही जाता है, और उस रास्ते के सहारा कोई भी भक्त हो वो आगे बढ़ जाता है। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा है, आपसे बस इस पूरे सावन मास में यही कहना चाहती हूँ कि आप बस साथ में जुड़े रहिए। यदि आपको नहीं मेरी वीडियो अच्छी लगती है या जो भी हो, अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़ना चाहते, सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अगर आपको जो अच्छा फल होगा, पुण्य फल होगा, क्योंकि मैं इतना विश्वास से बता रहा हूँ, समझिएगा, अगर वो मिलता है तो महादेव की कृपा मुझ पर वैसे ही बरसेगी। तो आपको क्या करना है, पूरे सावन मास में सबसे पहले तो शिव आराधना का नियम बनाइए। अब आप कहेंगे मैं तो करती हूँ, बिल्कुल, बहुत सारी हमारी छोटी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, और वो लोग शिव मंदिर परिवार जाने की इजाज़त नहीं देता है क्योंकि गाँव से संबंध रखते। तो देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि हाँ गांव में इजाज़त नहीं होती है बहुओं को शिव मंदिर जाने की, कोई बात नहीं। आप घर पे यदि एक छोटा शिवलिंग रखे हैं तो आप वहाँ भी पूजा करके ये जो भी उपाय मैं बताती हूँ उसका लाभ ले सकते हैं। या अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप किसी भी गमले में ही शिवलिंग बनाएं, गमले की मिट्टी से ही बनाएं और उसी गमले में विलीन कर दें, विसर्जित कर दें। या दूसरा उपाय जो मैं बताती हूँ आपको कि एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग घर में बनाइए, और वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, इस साल नहीं बना पाई हूँ, वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप चाहें तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। उसमें क्या करना होता है आपको कि मिट्टी गूंथ कर रखना होता है और उससे आपको शिवलिंग बनाना होता है। और आपसे बता दूं कि यदि आपने पूरे हृदय से कर लिया ना तो सावन ये बीतने नहीं पाएगा, आप अपने लक्ष्य के इतने करीब आ जाएंगे। ये 30 दिन चमत्कार करता है, लेकिन हाँ कुछ विशेष नियम होता है, जैसे कि आपको मायके जाना पड़ सकता है, ससुराल जाना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ता है। आप अपना नियम मत तोड़िए, बस आप पार्थिव बनाइए, केवल पीरियड्स के अलावा। पीरियड्स आते हैं तब आपको किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ नहीं करना है, लेकिन हाँ आप करिए। अब बात आती है कि हम रोज़ शिवलिंग बनाएं, रोज़ मंदिर जाएं, ऐसे में अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा तो ये नियम खंडित होता है। कुछ नहीं, आपका कोई नियम खंडित नहीं होगा। आप चाहे जो दिन है, जो वार है, बस अपनी सुरक्षा के लिए, अपने मन में अच्छी भावना के लिए बाल धो लीजिएगा। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखिए ऐसा नियम नहीं है। माता अनुसुईया ने सभी सुहागिनों को ये वरदान दिया है, वो बिना बाल धोए भी पूजा कर सकती हैं, परंतु मैं अपने तरफ से कह रही हूँ कि यदि आप बाल धो लेते हैं और अच्छा रहता है। कोई भी दिन हो, हर दिन का निचोड़ है, जैसे शनिवार है तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिए सरसों का, उसके बाद धो लीजिए। जैसे गुरुवार है थोड़ा हल्दी डाल लीजिए, जैसे मंगलवार है तब भी आप थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं मसूर डाल लीजिए, मसूर की दाल 2 डाल लीजिए। बहुत सारे विकल्प है और आप बाल धो सकते हैं, लेकिन आपको अपना पूजा नियम नहीं छोड़ना।
एक सिचुएशन में छोड़ना है कि सूतक है, पातक है या कहीं ऐसे सफ़र में है तो रास्ते में तो आप ये कार्य कर नहीं पाएंगे, तब आप मत बनाइए। ठीक है, अब आप ये बात समझ गए होंगे। और बहुत सारे प्रश्न आते हैं, देखिए कई प्रश्न तो ऐसे आते हैं जिसमें समझ ही नहीं आता है कि जवाब क्या दूँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में दिया जलाने को बताया था, बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि कैसा दिया जलाएं। अब आप समझिए, रोज दिया जलाने की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में जो दिया होगा वही दिया आप जलाएंगे, क्योंकि मिट्टी का दिया तो आप रोज खरीदेंगे नहीं, रोज जलाएंगे नहीं। और आटे का दिया इतना मुश्किल होता है, उसको गूथो बनाओ, तो जाहिर सी बात है समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन बहुत सारे कमेंट थे, मैंने रिप्लाई भी किया। और जब भी दिया जलाने की बात है तो वो समझ जाइए कि वो शाम को ही जलता है। सुबह अगर वैसा कोई खास हुआ तब बताया जाएगा आपको कि सुबह जलाइए। ठीक है, ये चीज़ समझ जाइए। अब दूसरी बड़ी चीज़ है कि पार्थिव शिवलिंग का नियम तो मैंने बता दिया। दिक्कत हो रही है, दुविधा है, तो आप एक बार चैनल पे जाइए, मार्गदर्शन पार्थिव शिवलिंग निर्माण सर्च करिए, मिल जाएगी वीडियो। और लेकिन आप डेली करिए, बहुत ज़रूरी है ये करना। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि सोमवार का व्रत हम पहली बार कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, हमारे यूपी साइड बहुत ज़्यादा ये नियम है कि आप पहली बार पुरुषोत्तम मास लगने के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का व्रत आप कहीं प्रारंभ नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पे बहुत सारे लोग, आप ही लोगों से पता चला है कि आप लोगों की तरफ ये नियम है कि आप लोग करते हैं। तो यदि आपके यहाँ का ये नियम है कि आप लोग करते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यूपी से हैं और ये परंपरा आपके यहाँ मानी जाती है तो आपको नहीं करना चाहिए कोई भी नया व्रत, चाहे सावन, सोमवार, प्रदोष या कोई साप्ताहिक व्रत, तीज वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। भले ही आपका नया विवाह हुआ है, आप तीज करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट ईयर उठाइए, इस साल मत उठाइए। अब बात आती है कि जो पहले से सावन सोमवार करते आए हैं, आपको पता है कि 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। सावन सोमवार में खाने पीने का नियम बहुत साधारण है, हो सके तो फलाहार करके ही आपको व्रत करना चाहिए। और यदि संभव हो तो आप ये सावन सोमवार अवश्य करें, क्योंकि देखिए कुछ करके कुछ ज़्यादा, जब आप किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको पता होता है कि जो चीज़ें एक पे एक जो फ्री होती हैं सबको अच्छी लगती हैं। तो इस बार वही जो इस बार क्या हमेशा हमको मिलता है, यानी कि जो ये सावन का सोमवार होता है, यदि वो कर लेते हैं पूरे वर्ष के सोमवार करने का फल होता है। तो संभव है, शारीरिक कोई विशेष दिक्कत नहीं है, तो आप ये 4 सोमवार कर लीजिए। चारों सोमवार में खाना क्या है आपको, तो बस आप सवेरे सबसे पहले कोशिश करिए कि महादेव को जल चढ़ा के आइए, किसी मंदिर चले जाइए, नहीं जाते हैं तो घर पे करिए। उसके बाद आप अपना आइए, घर में जो भी पूजा पाठ होता है, अच्छा घर में जो भी पूजा पाठ होता है उससे पहले आप चाय, पानी या कोई फल ले सकते हैं। जीवन को बहुत ज़्यादा, जैसे अभी मैं जल्दी ही एक बहन से मिल के आई हूँ, वो बोली थी कि मैं 9 बजे तक पूजा करती हूँ, 9 बजे तक मैं सुच्चे मुँह रहती हूँ, पानी तक नहीं पीती हूँ। तो देखिए ये कहीं की बहुत समझदारी नहीं है, समझिए इस बात को। अगर आप आज कर ले रही हैं तो हो सकता है कि कल शरीर आप ही का साथ न दे, फिर आपके मन में ही बुरे ख्याल आएंगे कि मैंने गलत किया। फिर ऐसा नियम क्यों लेना, आप आराम से पानी पीजिए। और परिवार के लोग यदि कहते हैं चाय दीजिए तो बिल्कुल आप उनको चाय बना के दीजिए। और आप, ये केवल मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, देखिए आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, पास में नहीं रहते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते थे उनसे पहले मेरी पूजा 2-3 भागों में होती थी, क्योंकि मुझे बच्चों को देखना होता था। हालांकि कुक आती थी, खाना वगैरह बनता था, लेकिन किसी का मोजा नहीं है, किसी का टाई नहीं है, किसी का कुछ, किसी का, तो 2-3 भागों में मैं तोड़ तोड़ के पूजा करती थी। और उसी बीच कभी कभी क्या होता था कि हस्बैंड को भी जल्दी होती थी तो वो भी देखना पड़ता था। तो ये हमारी गृहस्थी है, समझने का प्रयास करिए और कभी भी इससे घबराना नहीं है आपको। और आप पानी पीजिए, बच्चों को देखिए, परिवार को देखिए, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, लेकिन अपनी खुद की आत्मा ये बताती है कि जब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको जल्दी है, कुछ नहीं मिल रहा है, आप कोई पाठ कर रहे हैं, कोई मंत्र कर रहे हैं, तो आपका मन भी नहीं लगेगा। कहाँ मन लगेगा, आप खुद सोचिए, नहीं लगेगा मन, आप विचलित होंगे, आप बेचैन होंगे। इससे अच्छा देखिए, 2 भाग में इसलिए बता रही हूँ कि एक भाग में मैं पहले क्या करती थी कि सूर्य नारायण, तुलसी जी, और कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 भाग में मैं करती थी, लेकिन होता ही ऐसा था कि पता चला कि इतनी पूजा कर ली, फिर किसी को जगाना है, छोटे वाले को जगाना है, तो आती थी, फिर उसको चिल्ला चिल्ला के जगाती थी, और उसके बाद मैं फिर जाती थी, फिर थोड़ी पूजा करती थी, फिर उसको आके अपना नहला उहला के कपड़े पहनाती थी, फिर उसके बाद से मैं अपना जो पाठ, मंत्र, स्तोत्र। अब देखिए समय बदल गया है, बच्चे बड़े हो गए, तो अब कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं।
लेकिन हाँ, उस टाइम मैं कितना भी सुबह उठती थी ये सब दिक्कतें आती थी। तो मेरे ये बताने का मतलब ये है कि आप लोग ये मत समझिए कि ये दिक्कत है, ये जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको आप कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल इसको निश्चिंत होकर के आप अपना जीवन आराम से समझते हुए, जीते हुए और आप कार्य करिए। तो सोमवार व्रत में आप खाने में सेंधा नमक का हो सके तो प्रयोग मत करिएगा। ये आपके लिए, शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद ही होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है आयुर्वेद मानता है कि उसको व्रत करना चाहिए कभी कभार, क्योंकि हम अपने जो पेट के सिस्टम होते हैं सबको आराम देते हैं। तो इससे हमारा जो शरीर होता है वो डिटॉक्स होता है। एक तो ये आयुर्वेद कहता है, और शास्त्र कहता है कि यदि आप व्रत करते हैं तो आपका मन एकाग्र होता है। तो सब मायने में एक दिन सप्ताह में व्रत करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हुई तो आप इसे व्रत को कर सकते हैं 4 सोमवार। दूसरी चीज़ अब आती है कि आपने व्रत तो कर लिया, सावन सोमवार में भी कुछ लोग शाम को अन्न खाते हैं। तो आप अगर खा सकते नहीं रह सकते तो बिल्कुल आप खाइए, लेकिन आप हो सके तो थोड़ा सा प्रयास करिए कि शिव पुराण वगैरह पढ़िए, ध्यान करिए, और एक दिन आप फल, नारियल पानी, दूध, जूस जो भी खाए पिए। दूध तो मना होता है, लेकिन आजकल देखिए दूध बिना काम नहीं चल सकता है, बिल्कुल नहीं चल सकता। तो खूब अच्छे से उबाल लीजिए, वो भी देखिए क्या उबाल लीजिए। आजकल तो पैकेट्स वाले दूध ही सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो पहले जब गायें बहुत सारी घास खाती थी तो उनके दूध में भी थोड़ा सा ये माना जाता था कि कीटाणु वगैरह का डर है, इसलिए बहुत सारे दूध को उबाला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और दूध बिना तो काम किसी का नहीं चल सकता था। तो महादेव को चढ़ाइए, दूध को थोड़ा अच्छे से उबाल लीजिए और आप अपना उसको पी सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, सावन में पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग साग वगैरह खाते हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, नहीं खाया जाता है। अब देखिए एक और विशेष चीज़ बता रही हूँ। आज मैंने अपने कम्युनिटी में पोल डालकर आपसे पूछा था कि आप इस सावन में महादेव से क्या प्रार्थना करेंगे, सबसे पहले क्या पूर्ण करना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आया था वो ये था कि धन की समस्या, उसको दूर करना चाहते हैं। तो अब आपको एक अचूक और रामबाण उपाय बता रही हूँ, आप बस करिएगा। आप अपने घर में 30 तारीख से सावन शुरू हो रहा है, और आप जो है एक दिन पहले ही ये नियम बनाइए कि आप 101 दाने चावल के अच्छे से चून करके एकदम खड़े 101 ही आप ले जाइए, और पूरे सावन मास बाहर के शिवलिंग पर, देखिए मनोकामना पूर्ति तो बाहर के शिवलिंग पे होगी, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित पूजित होते हैं। लेकिन आप किसी कारण से नहीं कर सकते तो भाव से घर पे करिए, ठीक है। एकदम आपसे बता रही हूँ कि जीवन परिवर्तित हो जाता है, दावे के साथ कह रही हूँ, परिवर्तित हो जाता है। आप नहीं जानेंगे कि आपके फंसे हुए पैसे कहाँ से निकलेंगे, आपके धन आने के मार्ग कहाँ से बनेंगे। आप बस करिएगा। याद रखेंगे आप कि दीदी क्या बता रही थी। और वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो कर लीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दूसरी चीज़, अब देखिए स्वास्थ्य की बात आती है कि शरीर हमारा अगर सही नहीं, जान तो जहान। तो मैं आपसे ये एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि महादेव की शरण में यदि आप हैं तो काल की भी हिम्मत नहीं है, काल की भी हिम्मत नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुँचा दे। आपने देखा होगा ना, मार्कंडे महादेव जहाँ पे इस बार रुद्राभिषेक हो रहा है, वहाँ पे क्या हुआ था। मार्कंडे महादेव, उनका नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि मार्कंडे जी की वजह से महादेव ने वहाँ पे स्वयं अवतार लिया, प्रकट हुए, और उसके कारण उस पूरे मंदिर का नाम मार्कंडे महादेव पड़ा। वहाँ पे महादेव ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि यमराज को भी हार करके निकलना पड़ा था, और जो मार्कंडे ऋषि अल्पायु थे वो दीर्घायु हुए। ऐसी मान्यता है कि वो आज भी जीवित है, और ये प्रमाण मिलता है। तो समझिए इस बात को, और बस महादेव की शरण में रहिए। अब शरण में रहकर आपसे एक बात बताती हूँ कि कुसा ले लीजिए, जिसके घर में ये दिक्कत है कुसा ले लीजिए, और कुसा लेकर के उस कुसा को जल में डालिए किसी भी लोटे में। अब आप बहुत सारे लोग पूछेंगे कौन सा लोटा, कोई भी लोटा ले लीजिए, स्टील का, फूल का, स्टील में न चढ़ाइए तो बेहतर होगा, पीतल का, तांबे का कोई ले लीजिए, और कुसा डालकर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आप इस जल को महादेव को चढ़ाइए, ठीक है। आप 1 महीने चढ़ाइए, आपका पूरे साल का पूजा ये 1 माह में कंप्लीट करेगा। बाकी तो आप जानते ही हैं, आप सभी के दुखों के निवारण के लिए ही मैं रुद्राभिषेक 21 तारीख को कराने वाली हूँ, और इस बार काशी विश्वनाथ जी में भी हो रहा है।
तो इसका एक और एक यही उद्देश्य है कि जो लोग भी परेशान हैं वो इसमें हिस्सा ले सकें। अब अगली चीज़ है कि अब आप दूसरी कौन सी चीज़ करेंगे। तो बस ये एक चीज़ का नियम आपको ध्यान रखना है कि आलस्य आए या कोई परिस्थिति आए, आप ये पूरे सावन मास का नियम बस याद कर लीजिए, चमत्कार आपके सामने होगा। जुलाई से सावन आने वाला है। आपको पता है कि इस बार भी रुद्राभिषेक का आयोजन मार्गदर्शन के द्वारा होने जा रहा है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या परेशान महसूस कर रहा है, ये बस आयोजन उसी के लिए है। किसी भी मनोकामना को लेकर आपने सारे मेरे बताए हुए या अन्य कोई उपाय पूजा पाठ किया और अब आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि आपसे बता दूं, मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, जब भी मैं कोई रुकावट महसूस करती हूँ, हमारे पंडित जी भी जानते हैं, मैं तुरंत जहाँ कहीं जैसे रहती हूँ फ़ोन करके महादेव की शरण में पहुँचती हूँ और राहत तो मैं पा ही जाती हूँ। और मैं जिस चीज़ से राहत पाऊँ वो आपको न बताऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, पूरे साल लोग कहते हैं कराने को, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ वो चीज़ें करानी पड़ती है। तो अब सावन का महीना आ चुका है और रुद्राभिषेक 21 अगस्त को मार्कंडेय महादेव में आयोजन होने जा रहा है। देखिए, यदि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बच्चे की, पति की, किसी की भी, तो आपको वो मनोकामना खुद तक गुप्त रखना है, आपको किसी को नहीं बताना है। केवल ऑफिस नंबर पर फ़ोन करके आपको दक्षिणा की राशि, अच्छा दक्षिणा से ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आपको बताना है कि देखिए, इसमें जो मंदिर के खर्च होते हैं, जो ब्राह्मण लोगों की दक्षिणा होती है, केवल और केवल वही सहयोग राशि होती है। और विश्वास करिए, जो कोई जुड़ना चाहता है बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि इससे कम में तो आप कतई अपने घर पे भी नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नाम, स्थान, गोत्र, ऑफिस नंबर पर नोट कराइए। मनोकामना आपको खुद गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी। बहुत सारे लोग 2 सालों से मैं करा रहा हूँ, 2 सालों से लगातार यही कह रहे हैं कि आप बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में कराइए। बहुत भागम भाग व्यवस्था, इस सब चक्करों में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन हाँ, लेट करके अंततः आपके लिए ये खुशखबरी लाई हूँ कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं और रुद्राभिषेक कराने के समय आप जैसा कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी प्रकार का लाइव या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी हम लोगों की तरफ से या कहीं से, ये जग विदित है, सभी जानते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि इसमें कुछ लोगों का करके कराना है, एक दिन सभी लोगों का नहीं हो पाएगा। जैसे 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, ऐसे करके कराना है। अब तीसरी बड़ी बात कि यदि आपको मैं बुलाती हूँ या आप वाराणसी, काशी में आते हैं, तो अचानक अगर उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे द्वारा जो रुद्राभिषेक की बुकिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उस स्थिति में आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी महादेव इस बात के साक्षी हैं कि आप ही का नहीं, किसी का यदि 1 रुपया रहा तो होना तो तय है, वो तो रुद्राभिषेक आपका हर हाल में होगा। लेकिन हाँ, यही है कि आपको वापस भी वहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आप विश्वास करिए, काशी में यदि कहा जाता है कि सबसे पावन कोई जगह है तो वो होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, वैसे काशी तो महादेव के त्रिशूल पे ही बसी है, लेकिन मंदिर, और दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत प्रमुख मान्यता रखते हैं। तो आपको आना है तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक बात जो काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या कोई भी मंदिर, देखिए दोस्तों, मैं आपसे यूं ही नहीं कह रही हूँ, इन मंदिरों की बात ही अलग है। आप जाएंगे चाहे जितना भी टेंशन में, आपका टेंशन दूर होना, अगर विश्वास है तो 3 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप देख लेंगे। और बहुत सारे लोग इससे अपनी परेशानी से निकल चुके हैं। मैं 2 सालों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जिन किसी को जिस मंदिर में कराना है, कहीं भी आप अपनी मनोकामना मत बताइएगा, नाम, स्थान, गोत्र बोलिएगा, और उसके साथ आप नाम, स्थान, गोत्र के साथ आप पंडित जी लोगों की दक्षिणा है वो बुक करके और ऑफिस नंबर पर अपना ये सब चीज़ें भेज दीजिए, नाम, स्थान, गोत्र, ताकि आपका रुद्राभिषेक का जो सीट है वो बुक कर सके। देखिए, सीट से मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि इसमें कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। जब भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, वो तुरंत चीज़ें रोक दी जाएंगी। और ये हर साल होता है कि बाद में लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे घर में ये परेशानी थी, मैं नहीं कर पाई।
तो आपसे ये बता देती हूँ कि उस टाइम मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए, हर चीज़ को करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ करना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं तो जिन किसी भाई बहन को रुद्राभिषेक में भाग लेना है वो पहले ही ले लें, क्योंकि व्यवस्था अनिश्चित है। हो सकता है कि बढ़ सके और हो सकता है कि आप 15-20 दिन पहले ही व्यवस्थाएं आपकी मतलब लोगों के ऊपर है, अगर बढ़ जाते हैं तो वो ख़त्म, या फिर यदि मंदिर से मुझे इजाज़त मिल जाती है कि और लोगों का करा, क्योंकि बहुत कम संख्या में मुझे मिली है, तो जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना नंबर, अपनी सीट पहले ही बुक कर लें।